यस सर। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए एक फाइल बना है लाइब्रेरी डॉट एच करके, तो जिसमें डिक्लेरेशन है, सिर्फ सॉरी, जिसमें देखिए सिर्फ डिक्लेरेशन मैंने बना कर रख दिया है, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारा जो फाइनल मास्टर फाइल का नाम होने वाला वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद में जितना फंक्शंस है, इवन स्ट्रक्चर वगैरह भी, सबका डिक्लेरेशन यहाँ पे करके रखते हैं। जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर अ, ये जो है ये आर्काइव फाइल है, ठीक है। दिस कंटेन्स, ठीक है, दो कंपाइल्ड फाइल इसके अंदर में है, ठीक है, दो कंपाइल्ड फाइल इसके अंदर में है। तो अगर उसको हम देखिए प्रॉपरली, जैसे उसका कंटेंट हम देख सकते हैं बाय राइटिंग AR, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम आर्काइव से आता है ये, ठीक है, -T। तो उसके बाद में अब ये सब याद रखना आसान नहीं है, अगर आप रेगुलरली नहीं कीजिएगा तो मैं भी भूल जाता हूँ अगेन अगेन। देखिए, तो उसमें book.o और common.o दो फाइल है, ठीक है। ये जो lib नाम का फोल्डर है इसके अंदर में दोनों फाइल है। तो ls lib करके देखते हैं, तो देखिए ये जो इसको मैंने कंपाइल किया तो ये बना book.o बना, इसको कंपाइल किया तो ये बना common.o बना, ठीक है। दोनों को इसके अंदर रख दिया गया, library.a के अंदर रख दिया गया है ना, ठीक है। और इसी का एक कॉपी मैंने बाहर भी निकाल के रख दिया है, दोनों का, library.h का और इसका, ठीक है। अब जब इसको ये करना होता है ना, मतलब रन वन करना होता है, तो ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कंपाइल करना है अभी हमको लाइब्रेरी डॉट सी को, ठीक है। तो इसको अगर सिंपली अगर लाइब्रेरी डॉट सी करके कंपाइल किया अगर मैंने, तो क्या होगा, लिखता है कि देखिए हमको प्रिंट लाइन और बुक मेनू का वो नहीं मिला, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस, ठीक है, ये मिल गया है ना। क्योंकि हेडर फाइल में मैंने वो दिया हुआ है, देखिए हेडर फाइल के अंदर में ये दिया हुआ है, देखिए डिक्लेरेशन है, ठीक है, डिक्लेरेशन इज देयर इन हेडर फाइल, ठीक है। तो बट इसका डेफिनेशन कहाँ था, इसका डेफिनेशन था इसके अंदर में, ये जो लाइब्रेरी डॉट ए है इसके अंदर में डेफिनेशन है, ठीक है। नाउ अब ऐसा फाइल को कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आपको एक स्विच यूज करना पड़ता है -L करके, ठीक है। अब पहले -L के बाद में आप सटा के या साइड में अगर आप लिख दीजिएगा लाइब्रेरी डॉट ए करके लिख दीजिएगा तो काम कर जाता है। लेकिन अभी बोल रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू सर्च, है ना। मतलब एक प्री डिफाइंड जगह होता है जहाँ लाइब्रेरी को सर्च करने की कोशिश किया जाता है, वहां पे सर्च कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको ये दे देना होता है इस तरह से कुछ, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि ऐसा टाइप का फाइल इसको नहीं मिला, ठीक है, इट डिड नॉट गेट अ फाइल लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, फिर यहाँ पे मुझे बोला गया कि आप क्या कीजिए, आप ऐसे करके एक -L करके एक लोकेशन दीजिए, ठीक है। तो लोकेशन में आपको क्या करना है, /home/ मेरा फोल्डर, ठीक है। उसके अंदर बैचेस आता है, बैचेस के बाद में OLS 2402 था शायद, ठीक है, उसके अंदर C, उसके अंदर में प्रोजेक्ट, उसके अंदर में LMS, है ना। तो इसी जगह में है मेरा, मतलब ये फाइल library.a नाम का। तो देखिए जब अभी रन किया, देखिए अभी कंपाइल हो गया, ठीक है। उस समय में कंपाइल नहीं हो रहा था, उस समय मतलब पूरा हार के रह गया, कंपाइल नहीं हुआ। देखिए अभी कंपाइल हो गया और A.out बन गया। चलिए अच्छा हुआ आपके साथ दिखा दिया तो मेरा टाइम बच गया, देखिए, ठीक है। उस समय हम लोग पूरा मतलब दिमाग लगा के कम से कम हम लोग 15-20 मिनट्स देखा मैंने, ठीक है। फिर टाइम खत्म हो रहा था उस बैच का, तो मैंने बोला छोड़ो अब कल देखेंगे। देखिए आई डिड नॉट डू एनीथिंग, देखिए, और मतलब वही चीज मैं उस समय भी लिख रहा था और अभी भी लिख रहा हूँ, देखिए एकदम आराम से, देखिए कंपाइल हो गया, ठीक है ना। और अभी अगर रन करके हम देखें इसको, तो देखिए लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर चल रहा है, देखिए, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर आप मतलब अब बाकी जगह आप कोड देखिएगा, अगर सही ढंग से पूरा है ना, कोड देखने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हमको देखिए, अब हम लोग ये हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। और देखिए दो दो जगह मैंने हेडर फाइल यूज किया है, तो भी कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। वो एरर नहीं आ रहा है कि मतलब ये हमको ये 2 बार हो गया, याद है ना, कल दिखाया था मैंने, तो एरर आ रहा था यस सर। कि डेफिनेशन दो यस बार आ सर। रहा है बोल के, ठीक है। तो दो अब बार आ रहा है। अब मेरा इच्छा, अब ये हेडर फाइल जितना बार भी यूज करूं मैं, देखिए, है ना, ठीक है। तो देखिए मैंने ये कॉमन वाला में भी यूज किया है, ठीक है। फिर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे books.c में भी मैंने यूज किया हुआ है, एंड library.c में भी यूज हुआ होगा वो, देखिए ना, देखिए सब जगह यूज हुआ है, देखिए ये, ठीक है। तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम सब चीज ठीक ठाक चल रहा है ना। तो एक दिन ऐसे याद दिलाइएगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा चीज मैंने जब इसको बहुत डिटेल में मैंने जानने की कोशिश किया। एंड एक्चुअली देयर वाज अ पेज, मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आपको, है ना, हिस्ट्री में होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पेज है जो ढूंढते ढूंढते मुझे मिला एक्चुअली। यही था क्या, एक यूनिवर्सिटी का पेज था, तो मैं शेयर भी कर देता हूँ और यहाँ दिखाता भी हूँ।
मतलब देखिए सी इतना साल करने के बाद भी मतलब बहुत कुछ मतलब अभी भी सीखने को है जैसा ऐसा लगता है, देखिए ना, ठीक है। इनफैक्ट अब तो ज्यादा मजा आता है क्योंकि अब समझ में आता है ना ये सब चीजें एकदम डीपली, ठीक है। तो बहुत मजा आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये बता रहे हैं कि मदर साइट ये है, जाके हम लोग को यहीं पे पढ़ना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। मतलब अभी भी हमारा गलती क्या है, हम लोगों ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस नहीं पढ़ा हुआ है सही ढंग से ना, ठीक है। तो वी मस्ट गो थ्रू। अब मैं भी सोच रहा हूँ आदत बनाऊंगा कि हर आधा घंटा 1 घंटा कुछ ऐसा ही, मतलब ये सब भी पढ़ने का, ठीक है। मतलब सी कोई पढ़ने का कुछ भी एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, रात में कोई भी टाइम में एक आधा घंटा देना पड़ेगा। तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आप मतलब मास्टरी के पीछे जाना होगा कि आप मतलब बहुत इस तरह काम हो गया, बट अब मास्टरी के पीछे जाना पड़ेगा, एक लेवल और क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर, तो आप देखिए अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आई रियली लाइक इट, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, इस फोल्डर में चला जाता है लिब में, उसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो सी डी लिब। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ फाइल से सी का पड़ा हुआ, ठीक है। तो जैसे एक बार कैट करके दिखाता हूँ, बुक डॉट सी, तो इसमें एक सी का प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर सी का प्रोग्राम है। और ये देखिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में कॉमन डॉट सी है, कैट सी कॉमन डॉट सी, इसमें भी एक सी का प्रोग्राम है, देखिए, ठीक है। अब मेरे पास प्रूफ है कि प्री प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। अब मेरे पास प्रूफ है, आई डिड नॉट हैड अ प्रूफ बिफोर बट नाउ आई हैव अ प्रूफ, है ना, कि प्री प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो आप देखिए ये हुआ, उसके बाद में चलिए, तो नाउ और फिर वो डॉट एच का एक फाइल है, कैट लाइब्रेरी डॉट एच करके ना, देखिए ये है, ठीक है। तो इस ये हेडर फाइल है मेरा, ठीक है। तो इसमें मैंने डिक्लेरेशंस करके छोड़ दिया है, मतलब प्रॉपर जो सिस्टम होता है ना सी का, उस सिस्टम से मैंने बना दिया चीज़ों को। और फिर एक आर्काइव फाइल है, तो जो अगर आप खोलिएगा उसको तो अजीब सा कुछ दिखेगा उसके अंदर में, लाइब्रेरी डॉट ए को। तो देखिए ये मशीन लैंग्वेज टाइप का दिख रहा है, कोई खास हम लोग को पता नहीं चल रहा है इसमें से, है ना। ये आर्काइव है जिसमें उन दोनों फाइल का जो ये है मशीन कोड है, ठीक है, वो इसके अंदर में है, ठीक है, लाइब्रेरी डॉट ए के अंदर में। अब देखिए दे इज, ठीक है। अच्छा जीसीसी को, ठीक है, अगर मुझे एक मिनट है, ये मैं चेक कर लेता हूँ, ये मैं चेक कर लेता हूँ, ये मैं भूल रहा हूँ कहीं पे। तो नीचे में स्विचेस दिया हुआ है, कब कब रोकना है, कब कब क्या करना है बोलकर, मतलब जीसीसी को हम बीच में रोक सकते हैं असल में, ठीक है। कि ये फाइनल आउटपुट ना दे, उसके लिए हम बीच बीच में इसको रोक सकते हैं चाहने से। एक सी दिया हुआ है, कंपाइल्स और असेंबल्स, ठीक है, ये तो मुझे मालूम है ये क्या करेगा। उसके बाद में स्टॉप्स कंपाइलेशन, ठीक है, डू नॉट असेंबल फाइन। और ये बोल रहा है प्री प्रोसेस, अच्छा ठीक है, ये वाला चाहिए हमको एक्चुअली, ठीक है, ये चाहिए। क्यों करते हैं, तो क्या था, ई था। अब देखिए अगर आप जी सी सी के साथ में डैश ई लगा देते हैं ना, ठीक है, और प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, आपका प्रोग्राम है, मान लीजिए हम लोग इसके साथ बुक के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, बुक डॉट सी है ना। एक बार पहले एलएस करके देख लीजिए, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, एलएस करके देख लीजिए कंटेंट क्या है डायरेक्टरी का। तो 4 फाइल दिख रहा है हम लोग को, बुक डॉट सी, कॉमन डॉट सी, लाइब्रेरी डॉट ए एंड लाइब्रेरी डॉट एच एन, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जीसीसी रन, देखिए नॉर्मली जीसीसी अगर आप रन कीजिएगा बुक डॉट सी एंटर, तो क्या होगा क्योंकि ये सबका डेफिनेशन नहीं मिल रहा है ना, ये सबका डेफिनेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गया एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए ये बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हेडर फाइल तो मैंने दिया है, फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, ठीक है। अच्छा बिकॉज ऑफ मेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेन यहाँ पे, ठीक है, इसलिए कंपाइल, तो हमको पूरा कंपाइल करना भी नहीं है इसे अभी, ठीक है, पूरा कंपाइल करना भी नहीं है अभी। तो हम जीसीसी को, ठीक है, डैश ई स्विच के साथ यूज करते हैं, एंड बुक डॉट सी है ना, एंटर। अभी आप देखिएगा एक फाइल जनरेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एलएस करके देखिएगा तो एक फाइल जनरेट हो गया, नहीं फाइल जनरेट हुआ नहीं, खाली दिखाया मुझे एक्चुअली, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस फाइल का कंटेंट को, इस फाइल का कंटेंट को कहीं कॉपी करके रख सकते हैं चाहने से, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये वाला यूज करना पड़ता है, इनडायरेक्शन यूज करके, और जनरली उस फाइल को डॉट आई का एक्सटेंशन में, ठीक है, रखा जाता है इंटरमीडिएट टाइप से, ठीक है, रखा जाता है, ठीक है। आप चाहने से मतलब कंटेंट आप वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए उस फाइल में चला गया, तो ये वो फाइल है, ठीक है। इसको अगर आप ओपन करके देखिएगा तो आपको यही चीज मिलेगा। तो देखिए ये प्री प्रोसेसर ने किया है, देखिए प्री प्रोसेसर में अगर उस फाइल को आप देखिएगा बुक डॉट सी को, तो ऊपर में हमने इंक्लूड किया है कुछ, है ना, ठीक है। तो सी ए टी कैट यस। बुक डॉट सी, तो आप देखिएगा बुक डॉट सी में आपने क्या किया है, देखिए आपने इंक्लूड किया है किसको, एस टी डी आई ओ डॉट एच को और लाइब्रेरी डॉट एच को, ठीक है। अब मैंने आउटपुट भेज दिया है उस फाइल के अंदर में, ठीक है, वो जो बुक डॉट आई के अंदर भेज दिया है। अब देखिए अब हुआ क्या है, बुक डॉट आई के अंदर देखिए क्या है, ये सब कंटेंट कहाँ से आ रहा है, ये सब एस टी डी आई डॉट एच से आ रहा है, देखिए, ठीक है, ये देखिए, मतलब कंपाइलेशन के लिए ये फाइल जाता है, देखिए ये जाता है कंपाइलेशन के लिए, देखिए, ठीक है। ये तो आपने थोड़ी ना लिखा है, लिखा है।
नो सर। देखिए आपने नहीं लिखा है। तो देखिए कंपाइलेशन में ये जा रहा है, मतलब जितना आपने वो हेडर फाइल ये सब बना दिया। अच्छा नीचे में आके देखिए, ये जो स्ट्रक्ट बनाया है, सॉरी ये तो वो हो गया, मतलब stdi.h है, ठीक है, नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए, ठीक है, ये सब stdi.h से आ रहा है, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम stdi.h। अब देखिए ये तो मैंने बनाया है, ये भी मैंने, बट ये कहाँ बनाया, ये बनाया देखिए मैंने यहाँ पे, देखिए library.h में है ना, ठीक है, वहां बना हुआ था ये सब चीजें, देखिए ठीक है। तो ये देखिए, तो ये सब जो है ये कहाँ से आ गया, देखिए ये वाला library.h का कंटेंट आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब देखिए यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए जो कंपाइलेशन पे जो फाइल जाता है वो ऐसा फाइल जाता है, देखिए। तो ये प्री प्रोसेसर के बाद में ये फाइल बना, देखिए ना, ठीक है। अभी आप देखिएगा आपका फाइनल नहीं बना है, देखिए फाइनल नहीं बना है, ठीक है, आई के बाद में ये हुआ है ना, ठीक है ना। लेट मी रिमूव दैट, ठीक है, लेट मी रिमूव दैट, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। आप चाहने से आप जब कंपाइल कर रहे हैं ना, तो आप चाहने से आई वाला फाइल को ही भेज सकते हैं डायरेक्टली कंपाइलर को, ठीक है, या सी वाला तो जा ही सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, जीसीसी में जाता हूँ वापस, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में मैं बुक डॉट सी को रन तो करूंगा, बट फिर से एक स्विच यहाँ पे लगा दूंगा। मैं लिख दूंगा वहां पे डैश क्या था, एक था ई और एक था एस, शायद एस यूज करूंगा, ठीक है। अभी एस क्या करेगा ना, देखिए एक फाइल बनाएगा ये, ठीक है, देखिए, है ना, एक फाइल बना दिया बुक डॉट एस के नाम से। अब ये मेरा सरप्राइज पॉइंट था, एक्चुअली में दिस वाज अ सरप्राइज पॉइंट, और मुझे आज पता चला है, ठीक है, कि जो सी का प्रोग्राम है ना, उसको भी असेंबलर चाहिए होता है, ठीक है, बिना असेंबलर का ये भी रन नहीं करता असल में। तो अभी ये जो एस जो बुक डॉट एस है, इसके अंदर एक असेंबली लैंग्वेज का कोड है, ये देखिए, दिस इज असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब एकदम पढ़ा जा रहा है ना पूरा, हम लोग देख सक रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये सब होता है, मूव एल, ठीक है, ये सब सब असेंबली लैंग्वेज कोड है, देखिए, ठीक है। मतलब बिफोर बिकमिंग अ फाइनल कोड, देखिए कितना सारा चेंजेस आ रहा है कोड में, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले प्री प्रोसेसर चलता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर का काम है वो, ठीक है, मतलब जो आपका कोड है उसमें जितना भी बाहर का जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे जो हेडर फाइल्स है, ठीक है, या जो भी आपको मंगाना है बाहर का चीजें, उसको लाके ऐड करता है आपके फाइल के अंदर में, ठीक है। तो इसीलिए देखिए डेफिनेशंस को, अब मुझे पहले ये नहीं पता था क्यों डेफिनेशन अलग रखा हुआ है, हम हेडर फाइल में डाल सकते थे। तो मुझे पहले ये लगता था कि ये लोग डेफिनेशन छुपाने के लिए काम करता है, ठीक है। तो क्योंकि कंपनीज नहीं चाहता है कि वो लोग का सामान को यूज करे, ठीक है, बट लेट मी टेल यू, ठीक है, ऐसे भी आजकल कॉपीराइट लगा हुआ रहता है, ठीक है, सब जगह है ना कॉपीराइट है, ठीक है, कि अगर कहीं से मिल गया कि आप किसी का सोर्स कोड यूज कर रहे हैं, तो वो केस कर देगा, ठीक है ना। और हर कंपनी ऐसा फंसा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट सा कंपनी भी इस तरह का चीजों में फंस गया था कभी, है ना, ठीक है। तो यू कैन नॉट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट समबडीज आइडियाज या समबडीज कोड, रिमेंबर, ठीक है। आज जावा कोड तो ओपन सोर्स है, कौन दूसरा जावा बना दिया बताइए, ठीक है। तो जब तक कंपनी ने चाहा, कोई तो उसका कुछ नहीं कर सकता है। हाँ एक समय के बाद में जब कंपनी के ओनर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, तब अलग चीज होता है ना, ठीक है। बट अदरवाइज ठीक है, जब तक मतलब वो लोग चाहा तब तो चल ही रहा था। तो ऐसा तो शायद ही केस आया ना कि कोई चोरी करके और अपना बना दिया, है ना। तो वो तो खैर वीक होगा, मतलब जिसका कंपनी वीक होगा वही करता होगा। जो स्ट्रांग है, जो जानता है कि मतलब मेरा कोड है, मुझे लॉन्च करना मार्केट में सबसे पहले, दूसरों से पहले, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर कोई थोड़ी ना आपका जैसा कुछ करेगा, है ना। और देखिए देख के सोच के तो कोई भी कोड बनाता है आजकल, ठीक है, कोई बना सकता है। तो इसीलिए मतलब ये मैटर नहीं करता आपका, है ना, ठीक है। तो कारण वो नहीं था, कारण दूसरा था। कारण ये था कि अगर मान लीजिए हम डेफिनेशन को कॉपी करने जाते हैं, तो आपको पता है कि सी में वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ये इवन इन सी प्लस प्लस यू हैव फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, बट ओवरलोडिंग का मतलब होता है फंक्शन शुड बी डिफरेंट इन सम वे, है ना। एग्जैक्टली सेम फंक्शन को ओवरलोडेड थोड़ा ना बुलाएंगे, ठीक है। तो सेम नाम सेम सिग्नेचर से दो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो फिर वो एरर आता था कि वो डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन दोबारा आ गया है, ठीक है, इस तरह का एरर आ रहा था। तो चलिए, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेज में प्री प्रोसेसिंग हुआ था, ठीक है। तो जो हमारा ये था प्री प्रोसेसर था, वो क्या कर रहा था, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर रहा था, उस फॉर्म में बना रहा था जिस फॉर्म में कंपाइलर को चाहिए, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये प्रॉपर कंपाइलेशन हुआ है, ठीक है। तो कंपाइलेशन में, ठीक है, अब ये कंप्लीट कंपाइलेशन भी बोल सकते हैं आप, इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बस असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब इस स्टेज के बाद में आप चाहे, मतलब एक असेंबलर ऑलरेडी है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, उसको आप इन्वोक कर सकते हैं एएस करके, देखिए, ठीक है। तो मैं एएस को बुलाता हूँ और बुक डॉट एस को इसको दे देता हूँ, देखिए। तो अभी ये क्या करेगा, ये एक आउट फाइल में कन्वर्ट कर देगा इसको, देखिए, ठीक है। ए डॉट आउट बना दिया, देखिए। तो ये इसका जिम्मेदारी होता है, ए डॉट आउट बनाता है, देखिए, है ना, ठीक है। इट क्रिएटेड, मतलब असेंबलर ने ए डॉट आउट बना दिया है ना, ठीक है। तो और एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, लेट अस डू दिस। मैंने क्या दिखा, एस दिखाया आपको, ठीक है। उसके बाद में और एक का था, एक सी भी था, ठीक है, एक सी भी हम ट्राई करते हैं देखने का।
ई देखा हमने, एस देखा, एक सी देखते हैं उससे पहले। अच्छा, ये आउट को अगर हम स्लैश आउट को रन करने की कोशिश करें तो आप देखिएगा वहां पे परमिशन डिनाइड आ रहा है, ठीक है। मतलब वो अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं बन पाया एक्चुअली में, ठीक है। मतलब अगर आप असेंबलर से सिर्फ आपने कन्वर्ट कर दिया तो इट कुड नॉट बिकम एग्जीक्यूटेबल एक्चुअली, ठीक है। तो जनरली ऐसा फाइल को हम लोग डॉट आउट नहीं बना के डॉट ओ बनाते हैं कई बार, ठीक है। मतलब इसका जो प्रॉपर कंपाइलेशन होता है कुछ इस तरह से होता है, पहले इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो प्रॉपर मतलब जब असेंबलर से इसको आपको कन्वर्ट करना है तो यू विल डू इट लाइक दिस, ऐसे करके इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है ना। सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी। तो ये तो आउट बनेगा, ये डैश ओ हो जाएगा, और जो सोर्स होगा वो होगा बुक डॉट एस करके, है ना, ठीक है, एंटर। देखिए ना, तो एक डॉट ओ फाइल बन गया जिसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जिसको आप लाइब्रेरी बना सकते हैं, मतलब इसको आप घुसा सकते हैं इसके अंदर में ना, ठीक, लाइब्रेरी के अंदर में ये किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करता हूँ मैं, जीसीसी के साथ में और एक ऑप्शन है वो यूज करके देखता हूँ। उससे पहले मैं ये दोनों को रिमूव कर देता हूँ, आर एम बुक डॉट एस, और उसके बाद में बुक डॉट ओ को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। तो ये सब मेरा नॉर्मल फाइल्स था यहाँ पे। तो अब जी सी सी के साथ में डैश सी का इस्तेमाल करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये डायरेक्ट ओ तक ला देगा आपको। बट दिस ओ कैन नॉट एग्जीक्यूट, है ना, इसके पास परमिशन नहीं, देखिए, ठीक है, इसके पास परमिशन नहीं एग्जीक्यूट करने का। तो ये एग्जीक्यूटेबल तभी बनेगा जब इसको आप लिंक कीजिएगा, ठीक है, तभी जाके ये बन सकता है एग्जीक्यूटेबल, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इसके बाद में भी एक स्टेप रहता है, ठीक है, दैट इज लिंक। तो लिंक के लिए एलडी को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बुक डॉट ओ आप बोलिएगा और एंटर दबाइएगा, तो देखिए कुछ लिंक करने की कोशिश कर रहा है बट इट इज नॉट गेटिंग, ठीक है, वो सब फंक्शंस नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है। इसे कारण परेशानी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज नॉट गुड, बट ये लिंकिंग का तरीका एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज हाउ यू लिंक, है ना, ठीक है। तो अभी यही प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे भी, ठीक है, जब हम जी सी सी कर रहे थे, बुक डॉट सी करने की कोशिश कर रहे थे, देखिए कुछ आ रहा था ना यहाँ पे प्रॉब्लम। तो ये असल में रिजल्ट है इसी का, ठीक है, ये सबका रिजल्ट यहाँ पे दिखा दे रहा है, ठीक है। तो वो लिंकिंग नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, है ना, ठीक है, लिंकिंग नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। तो जब सेपरेट सेपरेट काम कीजिएगा, मतलब अगर एक सिंपल फाइल के साथ काम कीजिएगा तो हो जाता है, तब दिक्कत नहीं होता है। बट ये अभी हम लोगों ने थोड़ा सा, मैं अलग टाइप से प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहा था, इसलिए लास्ट स्टेप जो लिंकिंग है वो प्रॉपर नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पे, दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये प्रॉपर सी प्रोग्राम नहीं है ना, ये आधा आधा प्रोग्राम हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज डिपेंडेंसीज है इधर उधर, है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ इतना ये सब चीज में, ठीक है ना। मतलब ओ तक बन जाता है, देखिए बिना डिपेंडेंसी का ओ तक बन जा रहा है, यहाँ तक बन जा रहा है, ठीक है ना। बट फाइनल लिंकिंग, तो फाइनल लिंकिंग हम कब करते हैं, फाइनल लिंकिंग का काम जैसे अभी मैंने दिखाया था एक कमांड में आपको। तो ये जो जीसीसी के साथ में हमने दुनिया भर का चीजें डाला था ना, तो ये जो कमांड था, ठीक है, दिस इज हाउ अ प्रॉपर लिंकिंग इज डन, ठीक है। तो इससे फिर जाके वो हमारा जो EXE बनेगा, ठीक है, एप्लीकेशन वाला, वो काम करेगा, ठीक है। तो अभी लेकिन जो ये लिंकिंग हम कर रहे हैं इसको कभी कभी स्टैटिक लिंकिंग बुलाया जाता है, ठीक है, दिस इज स्टैटिक लिंकिंग। ये मतलब जब आप इसमें क्या होता है, इसमें आपका EXE बड़ा बनता है, ठीक है। अब एक डायनेमिक लिंकिंग भी मुझे ट्राई करना है, स्टैटिक लिंकिंग तो सक्सेसफुली हो गया, अभी तो बन गया हमारा ना, ठीक है। तो अभी और कुछ टाइम रिपीट करूंगा इसको तो डेफिनेटली आई बी एक्सपर्ट एट दैट, जैसे अभी पैकेजेस में हुआ जावा में, ठीक है। तो बिफोर सीरियसली मुझे पैकेजेस इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत हो जाता था, ठीक है, बट नाउ अब तो एकदम सिंपल हो गया, अब तो मैं हर जावा प्रोग्राम में क्या करता हूँ, पैकेज का इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट अभी जैसे जैसे और काम होगा वैसे वैसे और उसमें दिमाग लगते जाएगा और अच्छा होता जाएगा चीजें। जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, मजा आ रहा है काम करने में इसमें, ठीक है। तो आज एक दिन में ही कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, एक दिन में हमने बना लिया। तो अभी मैं स्टैटिक लिंकिंग ही लेके चलूंगा स्टूडेंट के साथ में, तो ये सब इन्फॉर्मेशन सब इस पेज में है, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन हियर, ठीक है। तो ऐसे एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दिया आपको इसका, जीसीसी का, ठीक है। उसके बाद में फिर वो वर्जन्स वगैरह बता दिए कब कब क्या क्या आया नहीं आया बोल के ना, ठीक है। इंस्टॉलिंग, ठीक है, तो ये सब तो हम लोग कर ही चुके हैं, है ना। फिर पोस्ट इंस्टॉलेशन वर्जन सब चेक करें, तो ये सब आता है हम लोग को, ठीक है, दिस ऑल वी नो, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे बता रहा है सब, ठीक है, कि वो कैसे कंपाइल करना है, टाइप करना है आपको, एंड देन दिस इज हाउ यू हैव टू कंपाइल, है ना, ठीक है, और वो एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें A.exe और A.out यूनिक्स, या मतलब कोई भी यूनिक्स टाइप का सिस्टम है, मैक ओएस हो, लिनक्स हो, सब जगह ये बन जाएगा, ठीक है। एंड एट सम प्लेसेस एक्चुअली, ठीक है, आपको मोड चेंज करना पड़ता है, देखिए, ठीक है। बट अभी तो मोड भी चेंज नहीं करना पड़ रहा है हम लोग को, देखिए, ठीक है, जैसे अभी जब कंपाइल हुआ था, तो यहाँ से कुछ मुझे डिलीट करना है, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो RM ये बुक डॉट ओ को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये काम नहीं है इसका कुछ भी, ठीक है। तो ये देखिए जो A.out बना, ठीक है, अगर इसका आप ये देखिएगा CHMOD A.out, है ना,
सी एच मोड में वो नहीं, अच्छा चलिए एल में दिखा देगा, ये एल में दिखा देगा। तो देखिए इसके पास में एग्जीक्यूट का राइट है, देखिए ना यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, रिमेंबर, ठीक है। तो अब ये हमको स्टेप करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ये जो उसका फाइल मोड चेंज करने का जो बात किया जा रहा है, ठीक है, ये मोड चेंज करने का हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है, ऑलरेडी ये दिया जा चुका है, देखिए ना, ठीक है। एंड इट इज एग्जीक्यूटेबल, आप आराम से देखिए इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जितना ग्रीन कलर में फाइल्स आता है ना वो सब एग्जीक्यूटेबल रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो इजीली आप क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ से, है ना। तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। उसके बाद में फिर आउटपुट फाइल नेम देना है तो कैसे कर सकते हैं आप, है ना। फिर आफ्टर दैट, ठीक है, ये हो गया, ये सब आता है हम लोग को मोड जीसीसी ऑप्शन। हाँ, अब ये सब चीज हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे कभी कभी कुछ कुछ वार्निंग दिखाता है, अगर आपको सारा वार्निंग दिखाना है तो दिस स्विच यू हैव टू गिव, है ना, ठीक है। देखिए, है ना। तो और भी है, तो दुनिया भर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ट्राई जब तक नहीं कीजिए कहाँ से मालूम चलेगा। जैसे ये वाला डैश सी दिया है यहाँ पे, है ना। तो देखिए आपका डॉट ओ बना देगा, देखिए, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी भी कुछ लाइब्रेरी बनाना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर आपको लाइब्रेरी बनाना है, आपको लिंक नहीं करना है अभी, ठीक है, तो आप डॉट ओ बना के छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस स्विच डैश सी, है ना, ठीक है, ये यूज करना पड़ेगा स्विच, है ना। तो ये सब स्विचेस हम लोग यूज नहीं करते थे, तो अब यहाँ से मतलब एटलीस्ट स्विचेस का इन्फॉर्मेशन हुआ, एंड देन और देखिए बताया भी है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब कैसे कैसे काम करेगा नॉर्मली। तो जब आप CCPP या .h का फाइल को प्री प्रोसेसिंग में भेजते हैं तो ये होता है, देखिए दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, ऐसा टाइप का फाइल बनता है। बट कोई जरूरी नहीं कि ऐसा फाइल बनाना ही है, आप चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। फिर आप कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइलेशन के लिए आप देखिए, और प्री प्रोसेसिंग के लिए आप चाहने से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब इसका इस्तेमाल कीजिएगा ना तब ये फाइल बनता है। अगर आप CPP कमांड से आप कीजिएगा तो ये फाइल बनेगा, ठीक है। उसके बाद में आप कंपाइलेशन करते हैं GCC या G++ से, देन व्हाट हैपेंस, दिस इज जनरेटेड .s, है ना। हालांकि हम लोग जब यस ये सर। कंपाइल करते हैं सीरीज से फाइनल बन जाता है, ये यहाँ तक बन जाता है, ठीक है। बट वो अगर आप वो डैश था ना, हमारा डैश कौन सा था, एस अगर यूज कीजिएगा तो यहीं तक बनेगा सिर्फ, है ना। फिर इस फाइल को आप भेज सकते हैं किसको, असेंबलर के पास में, देखिए, ठीक है, कैसे अभी मैंने दिखाया था AS करके, ठीक है। तो असेंबलर को भेजिए। यस सर। तो उसके बाद में क्या होगा कि .o या OBJ नाम का फाइल बनेगा, है ना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन डू लिंकिंग, ठीक है। तो लिंकिंग में, ठीक है, लिंकिंग के टाइम में आपको ये सब फाइल लगेगा, ये लिब या .a वाला फाइल लगेगा, ठीक है। तो ये सब का इस्तेमाल करके फिर आप क्या कर सकते हैं, EXE को जनरेट कर सकते हैं, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, यू कैन जनरेट दिस, ठीक है। तो या आप डायरेक्टली आ सकते हैं, देखिए ये चारों के चारों जो स्टेप्स है बताया गया कि इसमें ही इंक्लूड हो जाता है, देखिए ना, ठीक है। आप ऐसा लिखिएगा तो ये चारों का चारों मतलब इस हिसाब से काम कर देता है, कि पहले ये करता है, यस फिर सर। ये करता है, फिर ये करता है। और लास्ट वाला जो है उसमें क्या होता है, लाइब्रेरीज पे इंक्लूड किया जाता है, देखिए ऐसा करके। जब तो हम लोगों ने तो क्या किया, हम लोगों ने तो सिंपली ये दे दिया था ना, hello.o दिया था। बट बाकी का लाइब्रेरीज का आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि वो लाइब्रेरीज कहाँ है बोल के, ठीक है। तो हैव टू मेंशन दैट ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए लिंकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा टेढ़ा है ना। अच्छा, वाइल कंपाइलेशन अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वर्बोस मोड में चला सकते हैं, देखिए वर्बोस मोड एक रहता है यहाँ पे, तो जिसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखाता है वो, है ना, ठीक है। फिर दिस इज, ये असल में इसके लिए मुझे वो था, ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए था असल में प्रॉपर, मतलब ये टॉपिक से मैं सर्च कर रहा था ना, कि वो हेडर्स बनाना, स्टैटिक लाइब्रेरीज बनाना और शेयर्ड लाइब्रेरीज बनाना, ठीक है। इसको डायनेमिक बोल रहा था मैं, बट इट इज एक्चुअली शेयर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है। तो देखिए मेंशन यस किया सर। है कि स्टैटिक लाइब्रेरी और शेयर्ड लाइब्रेरी में क्या फर्क होता है। तो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है, ऑब्वियसली एज पर सी इट इज मोर रेलिवेंट डेफिनेशन, ठीक है। तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट फाइल्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है, कि सी में ऑब्जेक्ट फाइल्स ही होगा, दैट कैन बी लिंक्ड इनटू योर प्रोग्राम्स वाया द लिंकर, है ना। ना एग्जांपल्स आर सिस्टम फंक्शन सच एज प्रिंटफ स्क्वायर रूट, है ना, ठीक है। तो ये सबको मतलब आपके प्रोग्राम में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो दो टाइप का लाइब्रेरी होता है, ठीक है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होता है दो टाइप का, एक स्टैटिक है और दूसरा शेयर्ड है। तो स्टैटिक का जनरली एक्सटेंशन क्या होगा, .a जो हमने बनाया था, है ना, ठीक है। एंड कभी कभी इसमें यूनिक्स में ये होता है और विंडोज में शायद .lib होता है, बट विंडोज में मैंने देखा है बहुत लोग एक से ही बनाते हैं। तो व्हेन योर प्रोग्राम इज लिंक्ड अगेंस्ट अ स्टैटिक लाइब्रेरी, द मशीन कोड, ठीक है, ऑफ एक्सटर्नल फंक्शंस यूज्ड इन योर प्रोग्राम इज कॉपीड टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल, है ना। A static library can be created via the archive program ar.exe से, तो वही AR से मैंने भी बनाया है, वो .a जो था, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ये डेफिनेशंस होगा वो कॉपी होता है EXE में, तो EXE का साइज बड़ा होता है इस केस में, है ना, ठीक है, द साइज ऑफ EXE विल बी बिग, ठीक है। बट उसका एक बेनिफिट भी है, उसका ये बेनिफिट है कि आप जब प्रोग्राम चलाते हैं तो आपको ये लाइब्रेरी का कोई लोकल सिस्टम में जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो विदाउट ये क्या बोलते हैं, लोकल लाइब्रेरीज यू कैन रन इट, है ना।
तो बट इसमें जब डायनेमिक वाला में होता है या शेयर्ड वाला में होता है, इसमें आपका ये कोड कॉपी नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए शेयर्ड लाइब्रेरी हैज एन एक्सटेंशन डॉट एसओ करके, ठीक है, इन यूनिक्स, और डीएलएल होता है विंडोज में, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरियन, ठीक है, ये होता है विंडोज में। Now, when your program is linked against a shared library, only a small table is created, देखिए, in the executable. अब before the executable starts running, the operating system loads the machine code, ठीक है, needed for external functions, ठीक है, a process known as dynamic linking. तो dynamic linking makes executable files smaller, ठीक है, and saves disk space because a copy of the library can be shared between multiple programs, है ना। Furthermore, more operating systems allow one copy of shared libraries in memory to be used by all running programs, thus saving memory also, है, ठीक है। तो shared library coders can upgrade without the need to recompile a program करके, है, ठीक है। तो अब दोनों अप्रोच का अपना अपना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है एक्चुअली में, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये वाला इस्तेमाल होता है काफी, ठीक है। बट इसमें अब देखिए, वो डीएलएल हेल वाला बात हम लोग जानते हैं, पुराना है ना, ठीक है, कि अगर शेयर्ड लाइब्रेरी है तो उसमें हो सकता है कि अगर कोई डीएलएल फाइल चेंज हुआ तो वहां मेरा फाइल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, हो सकता है, हु नोज, है, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है, यह दिमाग में है कहीं ना कहीं मेरा, ऐसा बात है, ठीक है। तो जब मैं इंप्लीमेंट करता हूँ तो ये सब चीज याद रखने की कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है। तो अब इस एडवांटेज के कारण देखिए, जीसीसी जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, डायनेमिक लिंकिंग यूज करता है ना, ठीक है ना। तो एंड लिंक्स टू शेयर्ड लाइब्रेरी इफ इट्स अवेलेबल है, ठीक है, ऐसे करके। तो नाउ यू कैन ये लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ लाइब्रेरी वाया एनएम फाइल नेम करके, है ना, ठीक है। तो चलिए ये सब हम लोग भी यूज करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक काम करते हैं, हम लोग अपने फाइल पे ट्राई करके देखते हैं एनएम, और जैसे ए डॉट आउट, ये देखिए ये शायद बता रहा होगा कि मतलब, ये देखिए बुक मेन्यू कुछ कुछ बता रहा है, अब उतना समझ में तो नहीं आ रहा है यहाँ से बहुत सारा, ठीक है। और कुछ डायनेमिक भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो गेट बुक्स भी है, बुक भी है, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से नाम तो आ रहा है, न्यू बुक मेन ऐसे करके कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी, ठीक है। और उसके बाद में सर्चिंग फॉर हेडर्स एंड लाइब्रेरी फाइल्स व्हेन कंपाइलिंग, द कंपाइलर नीड्स द हेडर फाइल, ठीक है, टू कंपाइल द सोर्स, द लिंकर नीड्स द लाइब्रेरी, तो उसको सर्च करने के लिए भी कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब भी ट्राई करना होगा, देखिए डिटेल में जाने से और भी समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। तो ये सब भी क्या करना होगा, ट्राई करके देख लेना होगा। तो इट्स अ वेरी नाइस डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है जीसी से निकाला होगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसको भी देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ये तो फिर आईडी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये जो भी है। तो ये एक्लिप्स, ये सब में कॉन्फ़िगर करने के लिए शायद दिया होगा ये। हाँ देखिए, वही यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखा रहा है यहाँ पे ना। तो एरएम लिस्ट सिंबल टेबल, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल्स, चलिए। तो सिंबल टेबल अगर देखना है तो सिंबल टेबल में हम लोग, मतलब ये हमारा सिंबल टेबल है, देखिए, ठीक है ना, दिस इज आवर सिंबल टेबल। मे बी दिस इज द मेमोरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी है मेमोरी इंफॉर्मेशन है शायद ये, जो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कहाँ कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है वो दिखा रहा है, देखिए बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल टेबल बेसिकली, है ना, तो इसको समझना पड़ेगा अच्छा से और भी, ठीक है। तो नाइस थिंग एक्चुअली, ठीक है। और एलडीडी लिस्ट डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी करके, ठीक है। तो देखते हैं एक बार एलडीडी करके भी। तो ये देखिए बता रहा है कि लिनक्स वी समथिंग, ठीक है, उसके बाद में वो लिब x86 से लिनक्स का जीसीसी का लाइब्रेरी, और सब वो डॉट एसओ वाला फाइल से देखें, ठीक है, दे आर ऑल एसओ फाइल्स, लेकिन एसओ.6 लिखा हुआ है, एसओ.2 लिखा हुआ है ना, तो इस तरह से कुछ कुछ यस सर। वो सब के साथ लिंकिंग किया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। सर वो जो लिनक्स लिख रहा है सर, वो ओएस को दे रहा है क्या सर? ये ओएस सब, का हाँ ये इंफॉर्मेशन? सब ओएस का इन्फॉर्मेशन है कि वहां से मतलब, ये डायनेमिक जो लिंकिंग हुआ है ना वो वाला बता रहा है। जैसे हमारा ये प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ठीक है, वो सब डायनेमिकली लिंक्ड होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए तो देखिए, जब जीसीसी से कंपाइल करते हैं तो थोड़ा सा अलग टाइप से काम करता है, और जब आप दूसरा कंपाइलर से कंपाइल करते हो अलग टाइप से काम करेगा, ठीक है। हम्म। इनफैक्ट मैंने ये यस सर। प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि फाइल साइज आर डिफरेंट, मैं एक दिन स्टूडेंट से डिस्कस भी कर रहा था ये चीज को, ठीक है। तो नाउ आई नो वाई, ठीक है। जैसे आप यहाँ जाइएगा तो आप देखिएगा एक ही चीज का शायद कहीं स्टूडेंट ने किया था, हमने शायद हटा दिया क्या वो वाला पार्ट, शायद मैंने हटा दिया है ना। तो एक स्टूडेंट ने किया था, किसी उसमें किया हुआ था, उसने मॉडिफाई किया था स्टूडेंट ने, ठीक है। जैसे अभी मेरा वाला में तो नॉर्मली ए डॉट आउट रहता है, तो स्टूडेंट ने कंपाइल किया था जहाँ पे ए डॉट ई एक्स भी दिख रहा था। तो हमने जब दोनों का साइज देखा ना, तो सेम प्रोग्राम का ए डॉट आउट कम साइज का था, और जो ए डॉट ई एक्स था वो ज्यादा साइज था, ठीक है। तो इट्स बिकॉज ऑफ वट एवर हैज बीन डिस्कस्ड अबव, है ना, ठीक है। तो वहाँ मेरे ख्याल से ज्यादा स्टैटिक वाला लिंकिंग होता है। तो स्टैटिक लिंकिंग में क्या होगा, जो आपका ई एक्स है उसमें ये भी चला जाता है, जो हमारा सोर्स कोड है उसका फंक्शन जो है वो भी चला जाता है, ठीक है।
उसका डेफिनेशन चला जाता है, बट डायनेमिक लिंकिंग में जरूरत नहीं है उसका, ठीक है, उसका जरूरत नहीं, याद रखिएगा ना, ठीक है। फिर एक ये भी है, मेक यूटिलिटी भी है। इट ऑटोमेट्स द मंडेन एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल फ्रॉम सोर्स कोड, है ना। मेक यूज ए सो कॉल्ड मेक फाइल, ठीक है, विच कंटेन्स रूल्स ऑन हाउ टू बिल्ड द एग्जीक्यूटेबल्स यू कैन। चलिए, ये एक चीज मेरा भी कंफ्यूजन है काफी से मेक में, ये देखना होगा, ठीक है। मतलब इससे भी आप EXE बना सकते हैं, तो विल हैव टू सी दिस, ठीक है। तो ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस ऑल्सो नाइस, ठीक है। जैसे आपने उसको बता दिया तो सारा काम वो कर देगा, अपने आप कर देगा, देखिए मेक लिखिएगा तो अपने आप देखिए सारा काम करके दे दे रहा है ना, ठीक है। चलिए, मतलब उसको बता देना होगा क्या करना नहीं करना है, तो वो भी अच्छा चीज है। क्योंकि ये यही दिक्कत आ रहा है कि देखिए इतना सारा चीज हम लोग को यहाँ पे करना पड़ जा रहा था, आप देखिएगा, ठीक है। तो देवर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैड टू बी डन, है ना। ये कमांड यूज करना, वो कमांड यूज करना, देखिए काफी सारा हमने कमांड यूज किया, देखिए। तो इससे बेटर होगा कि ये सब कमांड्स लिख दिया जाए मेक फाइल के अंदर में, ठीक है। और फिर मेक अगर रन कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो उस सीक्वेंस में रन कर देगा, तो हमको बार बार वो चीज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इट विल बी नाइस, इट विल बी बेटर, आई थिंक, है ना। तो ये मैं देखूंगा, ये वाला अच्छा लगा मुझे, मेक वाला, है ना, ठीक है। इट इज नाइस। चलिए, बाकी पढ़ा जा सकता है, सब चीज देखा जा सकता है कि क्या क्या है ये सब। सैंपल मेक फाइल, वही देखिए ना, जो मतलब बीच में ये मुझे अपना से करना पड़ा था, अभी भी आपने देखा। जैसे कि एक मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, CLR क्लियर करते हैं यहाँ पे, और CD लिब में जाता हूँ मैं ना, ठीक है। जैसे सपोज अभी देखिए ना, यहाँ पे मेरे पास दो C का फाइल है, दोनों को मुझे क्या करना है, ओ निकालना है दोनों का, ठीक है ना। तो ओ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू राइट GCC, उसके बाद में -C कीजिए ना, और फिर *C कीजिए, देखिए ना, और एंटर दबाइएगा, तो आप देखिएगा जितना भी था वहां पे सबका वो फाइल निकल जाएगा, ठीक है। देखिए वो फाइल निकल गया दोनों का, book.o और common.o, देखिए निकल गया हमारा, ठीक है। अब इनको इनको यूज करके मुझे ये बनाना है, library.a बनाना है, तो मैं थोड़ा देर के लिए rm library.a कर देता कि वो हट जाए, देखिए वो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। अब उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, विल हैव टू राइट लाइक दिस। तो जो यूटिलिटी है जो उसको बनाने का काम आता है, इट इज नोन एज AR, शॉर्ट फॉर्म फॉर आर्काइव, ठीक है। ये यूटिलिटी से बनाते हैं, तो AR, और ये दो यस सर। ये फॉलो करता है, यूज करता है स्विचेस, है ना, RNC करके, ठीक है। यस सर। यस सर। और उसके बाद में यस सर। आपको बताना है कि कौन कौन सा, मतलब वो इसका पार्ट होगा, तो मैं सीरियसली लिख दिया /o, मतलब जितना भी ओ फाइल है सब आ जाए यहाँ पे ना, ठीक है। एंटर किया, तो ये बोल रहा है कि ये रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, बोल रहा है AR book.o फाइल कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल। लेकिन book.o तो देखा है ये, RC तो था, RNC। अच्छा चलिए, थोड़ा देर के लिए अगर मैं book.o लिख देता हूँ, ठीक है, एंड common.o लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो नहीं, फिर भी काम नहीं किया, फाइल फॉर्मेट नॉट रिकॉग्नाइज बोल रहा है। अच्छा, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि हमने आउटपुट फाइल का नाम ही नहीं दिया यहाँ पे ना, ठीक है, -RC, और उसके बाद में आउटपुट फाइल का नाम देना है library.a करके, ठीक है। उसके बाद में बताना है कि क्या क्या वो होगा, ठीक है। तो देखिए क्रिएट हो गया, है ना। तब देखिए library.ha क्रिएट हुआ, ठीक है। नहीं, इसको HA नहीं होना चाहिए था, library.a होना चाहिए था। फिर से करते हैं, और ये H को हटा देते हैं, सॉरी। ये एक्सटेंशन होना चाहिए, तो देखिए बन गया हमारा, ठीक है। अब ये दोनों फाइल यूजलेस है एक्चुअली में, ठीक है। दीज बोथ फाइल्स है यूजलेस एक्चुअली, इनको हटा देना होता है। तो नॉर्मली मैं यस क्या सर। करता हूँ, मैं फिर ये रिमूव का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, RM, ठीक है। उसके बाद में *o को मैं हटाता हूँ, तो ये क्लीनिंग अप टास्क हो गया, ये साफ सुथरा कर देना हो गया, क्योंकि वो बेकार है, ठीक है। मतलब ये सोर्स हमको रखना है, दिस वी हैव टू कीप, बिकॉज फर्दर फ्यूचर में फिर से अगर जनरेट करना होगा हमको, तब तो ये चाहिए होगा, ये दोनों, है ना, ठीक है। ये रखना है। बट वो तो कभी भी इससे बन सकता है ना, वो हमेशा बन सकता है, और ये फाइनल है ये वाला, ठीक है। तो अभी क्लीनिंग अप यस टास्क है, तो सर। देखिए अब वो मेक फाइल में ये लोगों ने कर दिया, देखिए, है ना। तो यह देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और मतलब उसमें डाल दिया, देखिए मैंने बोला ना OBJs में डाल दिया कि जितना भी ओ होगा उसको उड़ा दो, उसको हटा दो, देखिए, है ना, ठीक है। देखिए, ठीक है, वो सबको हटा दिया लोग ने ना, ठीक है, वहां से। एंड दे आर कीपिंग इवन मेन ऑल्सो देयर, ठीक है। मेन को भी ये लोग वहीं पे डाल रहा है, ठीक है। मेन मैंने अलग से बनाया था मेरा, ठीक है। तो चलिए, हम मेन को भी डाल सकते हैं यहाँ पे, चलिए। तो ज्यादा आसान होगा आई थिंक, ठीक है, दैट विल बी मच मोर इजी। तो चलिए, इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आया, देखिए यहाँ से ना, ठीक है। और
मतलब ये शॉर्टकट में हो गया, यहाँ से हम लोग को मिला तो ठीक है। और बाकी देखिए, बाकी के लिए सब बताया यहाँ पे, देखिए ना कि फ्रॉम हियर यू कैन ऑलवेज डू इट, है ना। तीनों रिसोर्स अच्छा है, ये भी रिसोर्स अच्छा ही लग रहा है, मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स विद GNU मेक करके, देखिए ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई एम वर्किंग विद अ प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे, सी वाले में भी, इसलिए मुझे इतना का जरूरत पड़ रहा है, अदरवाइज अगर एक सिंगल फाइल के साथ काम करता तो कोई जरूरत नहीं था, है ना। तो देखिए ये सब चीज़ से क्या हो रहा है, काफी एडवांटेज मिल रहा है ना, ठीक है, काफी एडवांटेज मिल रहा है, समझने का भी मतलब मौका मिल रहा है ना, ठीक है। एंड अगेन दिस वन ऑल्सो, देखिए प्रॉपर प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में काम हो रहा है, अच्छा लग रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, ये सब चीज़ भी ठीक लग रहा है। यस सर। तो अब ये जितना मतलब इसको यूज करेंगे उतना हम लोग को समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी हम भी क्या करेंगे यस सर। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब इसमें मेरा भी कुछ डाउट्स है जो आज नहीं बताऊंगा, ठीक है, मतलब डाउट्स नहीं है, किसमें सर? जो हमारा वाला ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये यस हो सर। गया ना, ये जो हमने बनाया है, ये हमने बनाया फ्रॉम डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब इसको हमको यस सर। मैच कराना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको, क्योंकि कुछ कुछ काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नाउ विल मैच दिस विद द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट वी हैव डन फर्स्ट, एंड ठीक है, वो करेंगे। और यस दोनों सर। में डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हमारा एनालिसिस में और जो हमने प्रैक्टिकल अभी तक कर लिया है उसमें क्या डिफरेंसेस है ना, ठीक है। यस सर। क्योंकि यस सर। तभी तो हम लोग को पता चलेगा ना कि एनालिसिस करना सही है या गलत है। अगर मान लीजिए बहुत हाँ। डिफरेंट आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तब तो एकदम गलत होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो यस सर। फॉर एग्जाम्पल जो हमको सिखाया गया है, ठीक है, जैसे यही तो होता है ना नॉर्मली एकेडमिक्स में जो आपको सिखाया जाता है, ठीक है, और जो रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं कई बार, द थिंग्स दे डोंट मैच एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो तभी तो यस सर। कभी कभी डाउट होता है ना कि मतलब अच्छा ये जो हम लोग सीख रहे हैं फायदा भी है कि नहीं, या जो भी है ना, इस तरह से। यस तो सर। जो भी सिखाया जाए असल में, तो वो अगर इनलाइन हो, ठीक है, लाइफ के साथ में इनलाइन हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि वो इनलाइन नहीं है, ठीक है। तो यू विल सी, यस यू विल सर। गेट डिफरेंसेस, है ना, हम लोग को डिफरेंसेस मिलेगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो काफी डिफरेंट कर रहे हैं, और यहाँ कुछ और हो रहा है जो थ्योरेटिकली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद में फिर कुछ बीच का रास्ता बनाने का भी कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो काफी कुछ मैंने पढ़ा है बुक्स वगैरह में, तो उसमें दिया हुआ है सब बातों के बारे में, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ था ना रॉबर्ट सी मार्टिन में भी कि किस हद तक हमको डायग्राम बनाना चाहिए, किस हद तक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मतलब अब देखिए, जो सी के लेवल में था ना, लगभग ट्रांसलेशन, मतलब लगभग प्रोग्राम लेवल ट्रांसलेशन हो जाता था हमारा ना, ठीक है। तो अब जमाना वैसा नहीं है, तो अब हमको वो काम नहीं करना है, नहीं तो आप तो डायग्राम बनाते रह जाएंगे तो कोड कब कीजिएगा, ठीक है। तो उस लेवल तक यस भी सर। आपको नहीं जाना डायग्राम बनाने में ना, ठीक है, तो एक लेवल तक ही जाना है, उसके ज्यादा डीप जाने का जरूरत नहीं है ना हम लोग को। यस सर। सर बताइए, हाँ, कॉम्प्रहेंसिव आइडिया हमको सर डायग्राम देख के मेरे प्रोडक्ट का मतलब आइडिया मुझे लग जाए, मतलब उस लेवल तक नहीं, मतलब डायग्राम को ड्रॉ करना है। बस बस बस, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ से भी यस थोड़ा सर। थोड़ा चीज तो क्लियर हो रहा है, नॉट कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो सर। अब जब कंपेयर करेंगे तो और बातें समझ में आएगा, और बातें खुल के आएगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा थोड़ा ओके देर सर। में, ठीक है। कंटिन्यू यस करते सर। हैं कल। और सर अल्टरनेट ही करेंगे ना सर डॉट नेट, या फिर 3 3 दिन का बांट लेंगे सर शेड्यूल? नहीं, ऑल्टरनेट करते ज्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर लेट हो जाएगा ज्यादा, है ना, मतलब 3 दिन एक चीज, 3 दिन एक चीज का, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, मतलब वो यस फिर सर। भूल जाएंगे हम लोग, ऐसा ना, तो यही ठीक है। यस सर। जैसे एक दिन यस गैप हो सर। जाए तो आप ये रिवीजन कर लीजिए कल तक ये सब चीज का, ठीक है, फिर कल वो करेंगे, फिर ओके ऐसे सर। ओके करके सर। होता रहेगा उस तरह से, ठीक यस है। सर। यस सर। ठीक ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय कल। यस सर। बाय सर। बाय बाय।